औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुहैल अब्बासी हूँ। आप देख रहे हैं करंट अफेयर विद सुहैल अब्बासी। नाज़रीन, एक वक्त था कि रोशनियों का शहर जो कराची है, जो गरीब का माई बाप भी कहलाता था, वहाँ पर बानी MQM अल्ताफ हुसैन के नाम का डंका बजता था। अल्ताफ हुसैन के एक इशारे पर कराची शहर सुनसान और वीरान हो जाया करता था। ट्रैफिक रुक जाती, लोग घरों में दफातर में मैसूर होकर रह जाते। MQM वहाँ पर वो जमात थी कि जो अक्सरीती पार्टी थी, जो वहाँ से नशिस्तें हासिल करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टैब्लिशमेंट का दौर आया और PTI ने जड़ें कराची में मजबूत करना शुरू कर दी। MQM तकसीम दर तकसीम के मराइल में दाखिल हो गई और फिर वो ताकत जो है वो MQM से चली गई। अल्ताफ हुसैन के जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे वो तकसीम हो गए। फारूक सत्तार अपने चंद साथियों के साथ जो है वो अलग हो गए MQM से। खालिद मकबूल सिद्दीकी के हाथ में बागडोर चली गई, आमिर खान उनके साथ चले गए और फिर मुस्तफ़ा कमाल जिन्होंने कराची में बहुत काम किया, एक नमतुल्लाह जमात इस्लामी से उन्होंने कराची में काम किया और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने काम किया। वो PSP उन्होंने बना लिया, अलग जमात बना ली और बहुत से जो MQM के लीडर थे वो उनके साथ चले गए और अल्ताफ हुसैन का वो ताकत का दौर ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि PTI के जो जब इनके पास ताकत आई तो पीपल्स पार्टी ही इनके मुकाबले में बड़ी जमात थी, जो सिंध से अक्सरीती जमात है, एक अरसा दराज से अक्सरीती जमात चली आ रही है। तो यहाँ पर जो ताकत MQM से चली गई थी, लेकिन अब दोबारा कमरान टेसोरी जब आए गवर्नर बने सिंध के, तो उसके बाद उन्होंने फिर जो MQM के जो दोस्त थे उनके पुराने, उन सबको इकट्ठा करने के लिए काबशें शुरू कर दी। वो PSP के पास भी गए, फिर वो खालिद मकबूल सिद्दीक और इन लोगों के पास गए। फिर फारूक सत्तार ने भी कह दिया कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है कि खालिद मकबूल जो है वो कन्वीनियर रहे MQM के। तो ये बेसिकली जो रूह है वो वापस डाली जा रही है बानी MQM के और वही ताकत चाहते हैं वापस अपने पास कराची में, जिसका एक वक्त पे उन सब ने नशा लिया हुआ है। लेकिन इस पे एक बयान मेरी नज़र से गुजरा, वो फवाद चौधरी PTI से जो है उनका था। फवाद चौधरी ने कहा कि आप दोबारा जो है खून की होली खेलना चाहते हैं और बारूद को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये किसको कह रहे थे? मेरे ख्याल से ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही इशारा है कि जब MQM को वहाँ कमज़ोर किया गया और तकसीम किया गया तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने किया था और फिर PTI का वहाँ पे वजूद आया और PTI को स्ट्रॉन्ग भी एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। अब दोबारा वहाँ पर भागदौड़ जो है वो MQM के पास जाने लगी है। कराची की नज़र यूं ही आ रहा है कि सब एक पेज पे इकट्ठे हो रहे हैं और दोबारा जो है वो कराची में ताकत जो है वो MQM के पास चली जाएगी। वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो होगा PTI, क्योंकि पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तें हैं जहाँ पे वो अपना स्टैंड करते हैं और वहाँ से वो जीतते भी हैं। उसमें ख़ास तौर पे लियारी और एक दो जगह कराची में और हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी स्ट्रांग फुटिंग पे हमें नज़र आती है। लेकिन ज़्यादातर जो कराची है वो माजरों के पास है और माजर एक पेज पे आ गए तो उन्हें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो। ये तकसीम का अमल ही इन सब बड़ी पार्टीज को फ़ायदा दे रहा है कि इनको तकसीम कर दिया जाए और इनका वोट जो है वो डिवाइड हो और हमें फ़ायदा हो। लेकिन अगर माजर कम्युनिटी जो है वो एक पेज पे आ गई, जो कि ताकत का निशान है कराची में है,
और मैक्सिमम वोट बैंक उनके पास है, तो फिर हर पार्टी को वो चैलेंज करेंगे, टफ टाइम देंगे और कराची वापस उनके पास आएगा। साथ ही साथ जो फवाद चौधरी के खदशात हैं वो यही हैं कि अगर वो एक पेज पे आ जाते हैं तो पीटीआई का वजूद ख़त्म हो जाएगा। जो पीटीआई ने ज़्यादातर गेन किया है वो मुकामी जो जमातें थी उनको कमज़ोर करके किया गया है। जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में ANP मुकामी सूबे की जमात थी, अक्सरीती जमात थी, वो कमज़ोर हुई और 2013 में बागडोर सूबे की पीटीआई ने संभाली और आज तक पीटीआई के पास है। इसी तरह अगर कश्मीर में देखा जाए तो मकामी जो जमातें थी उनकी जगह भी पीटीआई ने ली, और फिर इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में जो मकामी जमातें थी उनकी जगह भी पीटीआई ने ली। तो स्टैब्लिशमेंट ने खासा किरदार अदा किया पीटीआई की बढ़ोतरी में, उनको आगे लाने में, लीडर बनाने में, और बहुत से लीडर अभी हैं। लेकिन इसमें अभी इस्तीफों की भी बात चल रही है, तो उसमें जो सबसे बड़ा इशू हमने पिछले दिनों देखा कि 2 शख्सियात ऐसी हैं जो नहीं गई स्पीकर के पास। एक शाह महमूद कुरैशी थे और दूसरे परवेज खटक थे। एक जो है वो जनूबी पंजाब से एक कदावर शख्सियत हैं और दूसरी खैबर पख्तूनख्वा से एक कदावर शख्सियत है। ये सियासी शख्सियात हैं दोनों, और ये दोनों नहीं गई हैं। ये चाहते हैं कि असम्बलियाँ कैरी ऑन करें उनका। पहले भी मैंने कहा था असम्बलियाँ कैरी ऑन करेंगी। अब सेंसस जो हैं वो होने जा रहे हैं, मार्च तक ये सेंसस मुकम्मल होने हैं। तो सेंसस के बाद जाके अगला मरहला आएगा, फिर जहाँ पे सेंसस होंगे और फिर वहाँ पे जो हल्का बंदियाँ हैं वो दोबारा की जाएंगी और फिर जाके आप देखेंगे कि इलेक्शन होंगे। तो इसमें बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, ये कोई जल्दी का काम नहीं है। मेरे ख्याल से अप्रैल